भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा मुद्दा जिससे हर भारतवासी का इमोशनल अटैचमेंट है, दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हो क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चीन ने बदल दिया। चाइना हैड रीनेम्ड 15 प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ने भी एक नाम बदला है। वो नाम यह बदला है कि नो एक्शन को गवर्नमेंट कहती है लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी। ये गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं। एक तरफ तो चीन अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चेंज कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार नो एक्शन को 56 इंच, लाल आंख, विस्तारवादी नाम से बुला रही है। क्या हमारा रेस्पॉन्स सिर्फ कुछ चीनी ऐप को बैन करने तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? एक तरफ तो चीन हमारी सरहदों का, हमारे राज्यों के अंदर गांव बसा रहा है, उन जगहों का नाम बदल रहा है। दूसरी तरफ 2021 में 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडिया चाइना बिजनेस ट्रेड हो रहा है। एक तरफ तो चीन हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है, उन राज्यों में अंदर घुस के गांव बसा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडो चाइना ट्रेड इन ईयर 2021 कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह उन लोगों के साथ, उन लोगों के प्रति आपका रिएक्शन है जिन्होंने भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? 1 इंच भूमि भारत मां की किसी के हवाले नहीं हो, इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहा दिया था। और दूसरी तरफ चीन की गुस्ताखी पे सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है। ये मौन व्रत क्यों, कब खुलेगा? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट इस मौन व्रत को जब तो खोला जाए जब हमारे राज्यों का नाम चीन बदल रहा है, उन राज्यों की नदियों का नाम चीन बदल रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन हमारी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, आई रिपीट, चाइना क्लेम्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन विच इज ए पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। चीन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल की भूमि है उसको अपना भाग मान रहा है। हमारी सरकार मौन व्रत पे है। हमारी सरकार कभी बोलती है लाल आंख, कभी बोलती है 56 इंच, कभी बोलती है विस्तारवादी ताकतें। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया है। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से परहेज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अरुणाचल प्रदेश का नाम चीन साउथ तिब्बत कर रहा है और दूसरा नाम किया है ज़ैंगनैन, जब अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ैंगनैन कर दिया, सरकार मौन व्रत पे क्यों है? जब 15 जगह और इन जगहों में 8 तो है रेजिडेंशियल एरियाज, 4 पर्वत है, हमारे भारत के पर्वत है, 2 नदियां हैं, एक माउंटेन पास है जो अरुणाचल से निकलता है, उसका नाम चीन ने बदल दिया और बदल के जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है वहां से अप्रूवल करा लिया। भारत सरकार क्यों मौन बैठी है? किसका इंतजार कर रही है? इज नो एक्शन इज रीनेम्ड एज लाल आंख और 56 इंच और विस्तारवादी ताकत। इन लास्ट 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में मैं भारत सरकार का चीन के प्रति रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज ईयर एंडिंग का समय है, स्टॉक टेकिंग का समय है। जब चीन ने कैलाश रेंजेस में डोमिनेंट पोजीशन ले ली, भारत सरकार चुप, नो रिएक्शन। जब चीन ने पैंगोंग सो लेक में, जहां फिंगर 4, फिंगर 7 तक हमारी आर्मी जाती थी पेट्रोलिंग करने, आज फिंगर 3 तक रेस्ट्रिक्ट है, भारत सरकार चुप। जब एलएसी पे जो वाई जंक्शन है डेप्सेंग प्लेन्स का, जहां पे हमारी वाई जंक्शन और गोगरा घाटी और हॉट स्प्रिंग जो हमारे कंट्रोल में था वो चले गया, भारत सरकार चुप, मोदी सरकार चुप।
मोदी जी से कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिया चीन ने, एंड नॉट ओनली रेजिडेंशियल विलेज, इट इज ए मिलिट्री विलेज। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर घुस के चीन ने गांव बसा लिया, और वो गांव एक मिलिट्री विलेज है। भारत सरकार चुप। ये पिछले 19 महीनों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जब हमारे जीओसी चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांड ने यह कहा कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हाईवे इन द चुंबी वैली, और ये चुंबी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबी वैली डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अफेक्ट करती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। भारत सरकार चुप। हम इस बाबत सरकार से 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं, और उम्मीद है ईयर एंड के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी स्वयं जरूर देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप अपनी चुप्पी कब खोलेंगे? आप चीन का नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? आप लाल आंख 56 इंच विस्तारवादी मंगोलिया के नीचे वाला देश ऐसे जो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने से चीन की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी आप? Why Prime Minister of our country is mum? Question number 2. Why Modi government is compromising on the territorial integrity of our country? चीन अरुणाचल में घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। भूटान के अंदर घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। क्यों भूटान इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भूटान को मदद करते हैं डिफेंस सेक्टर में। थर्ड पॉइंट, हमारी जवानों ने, हमारे जांबाजों ने, हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने चाइनीज इनकर्शन को पीछे धकेल के अपने प्राणों की आहुति देके वापस अपने कंट्रोल में किया था। वाई मोदी गवर्नमेंट डिसरेस्पेक्ट एंड डिसऑनर द वेलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स? उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को क्यों भारत सरकार डिसरेस्पेक्ट कर रही है? क्वेश्चन नंबर 4, आए दिन चीन वर्बल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एग्रेशन दिखाता है और भारत सरकार चुप। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाई मोदी गवर्नमेंट, एंड व्हेन विल मोदी गवर्नमेंट विल रेस्पॉन्ड टू द वर्बल, ज्योग्राफिकल, military and strategic aggression of China? When you will react? Question number 5. Why are we tolerating all-round aggression from China and doing absolutely nothing about it? हम चीन का ऑल राउंड एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? और चाइना ने अपने 84% टोटल जनसंख्या को दोनों वैक्सीन दे दी। दुनिया में 48% लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है। एशिया के 55% लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है, पर भारत में 40% को ही लगी। क्यों? Why? What is the reason of that? Because when the countries of the world were booking the vaccines, were framing their vaccination policies, at that time our government was beating talis and thalis. जब दुनिया के देश वैक्सीन बुक कर रहे थे, हम ताली थाली बजा रहे थे। जब हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर सर, why the government of India had filed a wrong affidavit in front of the Supreme Court of our country, which says that the entire adult population is going to get a double vaccination by 31st December 2021. And the fact is that more than half or approximately half of the adult population either had only one dose or no dose. So we want to ask a very serious question, that when we are going to have 100% adult population doubly vaccination. Question number 2, when we are going to complete the booster dose for 60 plus citizens of our, or senior citizens of our country? When we are going to complete the booster dose for the corona warriors of our country? When we are going to complete the double vaccination from the age group of 15 to 18 of our country? What is our plan for less than 15 years of the population? Because there are crores of school going students. देश के करोड़ों स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके बारे में अभी तक वैक्सीनेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। वो घर पर बैठे हैं।
पिछले 2 साल से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। देश में करोड़ों कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जो कॉलेज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। दुनिया के सारे देशों ने 5+, अमेरिका ने 5 साल से ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया। दूसरे देशों ने 2 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। हमारी अभी 5 से मतलब जन्म से लेके 15 वर्ष की आयु के बीच कोई वैक्सीनेशन नीति नहीं है। और हम अनाउंसमेंट करते हैं, शपथ पत्र दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर भी जो लिखा है उसको पूरा नहीं करते। These are the important questions which Prime Minister should answer, because today is 31st December, stock taking, because आपने 31 दिसंबर का वादा किया था। जो पुराने वाले जो लूडो किंग वाले हेल्थ मिनिस्टर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात को ज़्यादा हम विश्वास भी नहीं कर रहे। नए जो हेल्थ मिनिस्टर साहब आए हैं वो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहा। पर प्रधानमंत्री जी आपने स्वयं ने कहा था 31 दिसंबर को समस्त एडल्ट पॉपुलेशन अर्थात 94 करोड़ हिंदुस्तानियों को डबल वैक्सीनेशन लग जाएगी। आज स्थिति यह है कि आधी एडल्ट पॉपुलेशन को या तो 1 डोज लगी है या 1 भी डोज नहीं लगी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।